बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलें जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। नाम प्रभु का ले लेना, नाम प्रभु का सब प्रेमी निरंतर। नाम प्रभु का ले लेना, सब प्रेमी निरंतर। नाम कृष्ण का ले लेना, सब प्रेमी निरंतर। नाम ही मातु पिता है अपना, नाम बिना सब जग है सपना। और नाम प्रभु का एक है अपना, नाम प्रभु का ले लेना, सब प्रेमी निरंतर। नाम ही माया नाम ही काया, और नाम बिना सब गए सफाया। एक राम नाम नित ले लेना, सब प्रेमी निरंतर। और कृष्ण ये हैं एक इष्ट हमारे, और कृष्ण है एक इष्ट हमारे। हम सब राम कृष्ण दास तुम्हारे, कृष्ण हृदय में रख लेना, सब प्रेमी निरंतर। नाम कृष्ण का ले लेना, सब प्रेमी निरंतर। सब प्रेमी कृष्ण नाम की ओर चुंदरिया, मीरा कैसी बनी बबरिया। हर सुमरन तुम कर लेना, सब प्रेमी निरंतर। नाम प्रभु का सारो है, सब प्रेमी निरंतर। नाम कृष्ण का ले लेना, सब प्रेमी निरंतर। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। गोविंदो प्यारो है, गोपाल प्यारो है, बांके बिहारी नंद लाल प्यारो है। गोविंदो प्यारो है, गोपाल प्यारो है, बांके बिहारी नंद लाल प्यारो है। गोविंद प्यारो है, गोपाल प्यारो है, बांके बिहारी नंद लाल प्यारो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का सत्संग सुने। प्रभु का नाम, प्रभु अमंगल मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित ये जपत त्रिपुरारी। प्रभु अमंगल को भी मंगल प्रदान करने वाले हैं। प्रभु का नाम मंगलकारी है। प्रभु का नाम सभी दुखों कष्टों को हरने वाला है। परम कृपालु प्राणदाता सर्वेश्वर जगत पिता श्री राम को महादेवी उमा देवी सहित बसते हैं। ऐसे प्रभु को संशय रहित होकर सुमरन करो। प्रभु श्री कृष्ण की शरण चरण ग्रहण करो। प्रभु प्रेम बस होकर साकार स्वरूप धारण करते हैं। प्रभु अपने भक्तों का मंगल दूर करने के लिए मंगल प्रदान करने वाले हैं। इसलिए सभी प्रेमी मन का संशय दूर करो, अज्ञान को दूर करो। प्रभु श्री कृष्ण की देवों के देव हैं, भगवान श्री ईश्वरों के ईश्वर हैं, गुरु के भी गुरु हैं, पिताओं के भी पिता हैं और माताओं के भी माता हैं। जगत के संपूर्ण प्राणियों के आदि अंत और मध्य मुरली मनोहरी तो हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराण, ग्रंथ सागर रामायण गीता भागवत महाभारत उपनिषद आदि अनेक ग्रंथ जिनकी महिमा को गा रहे हैं, नेति नेत कह रहे हैं, धन्य धन्य कह रहे हैं।
असुर नाग किन्नर शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश शरद चंडी काली भवानी सब जिनकी महिमा को गा रहे हैं। देव ऋषि नारद, कपिल देव, असुदेव, व्यास जी, सुखदेव जी, सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सनकादिक, लोमस ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, अछत ऋषि, सुतीक्षण, मनु शतरूपा आदि जिनकी महिमा को गा रहे हैं। राजा जनक, राजा हरिश्चंद्र, मोरध्वज, शिव, दधीच, रघु, दिलीप आदि अनेक जिनकी महिमा को गा रहे हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि जिनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। जड़ चेतन, तीन लोक 14 भवन में 14 भवन के जो मालिक हैं, जिनका 3 लोक 14 भवनों में ईशोगान हो रहा है। जिनको तुलसी, सूर, तुलसी, चैतन्य, नानक, मीरा, कबीर, रविदास, नजीर, राम, मीम, रसखान, काले खां, गोरे खां, नामदेव, मलुकदास आदि जिनकी महिमा को गा रहे हैं, जिनका ईशोगान कर रहे हैं, जो कण कण में व्याप्त हो रहे हैं। निर्गुण सगुण अन्न काल अक्षर स्वरूप आप ही तो हैं श्री कृष्ण। आप मनवाणी से परे, बिन प्रभु कृपा के, बिन अनंत भक्ति के उन्हें कोई नहीं जान सकता। वो दया के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं। ऐसे परम कृपालु, प्राणदाता, दीन दयालु प्रभु श्री कृष्ण का सुमरन करो, भजन करो, कीर्तन करो, गुणानुवाद करो, अंतरात्मा से निरंतर सुमरन करो। प्रभु पर रखकर सब कुछ छोड़ दो। वास्तव में सब कुछ वही तो हैं, ना कुछ लेकर आए हो, ना कुछ लेकर जाओगे। आप किसे अपना समझ रहे हो? जैसे जुहारी जुआ में बाजी हार कर खाली हाथ रह जाता है, वैसे ही सब कुछ छोड़ खाली हाथ जाना होगा। केवल सत्य कर्म प्रभु नाम ही साथ देगा, वही तुम्हारे काम आएगा। प्रभु का नाम ही काम आएगा। एक राम तापस तारी, नाम न कोटि में अधम उधारी। अर्थात प्रभु श्री राम ने तो मानव रूप में अवतार रखकर एक गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को ही तारा था, उद्धार किया था, परंतु उनके नाम ने तो करोड़ों पापियों को भवसागर से पार कर दिया, उद्धार कर दिया। इसलिए उस नाम की स्मरण लो। प्रभु श्री कृष्ण का नाम कल्याणकारी है। इससे श्री कृष्ण के नाम से सुंदर, उत्तम, लाभकारी अन्य कुछ नाम नहीं है। श्री कृष्ण के भजन सुमरन से, श्री कृष्ण के सत्संग गुणानुवाद में ही अपना जीवन लगा दो। उनके दिए हुए जीवन को उन्हीं को सौंप दो। उन्होंने आपको जिस उद्देश्य से मानव शरीर होनी, उत्तम होनी दी है, उसकी पूर्ति करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, ये बात मन में बसा लो। आए प्रेमी मर्यादानुसार संबंध सत्य की सीमा में रहकर कार्य करो। समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति, मानवता के प्रति अपनी मर्यादा के अनुसार सत्य कर्म करो, धर्म करो और सबके प्रिय बनो। दिल में जगह कर लो। बैर से लड़कर अपना आप सबको नहीं जीत सकते, परंतु प्रेम में तो आप सबको संसार को जीत सकते हैं। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम में जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु का सुमरन करो। सभी प्रेमी प्रभु का नाम लो और सबको प्रेम से प्रभु का नाम लेवाओ। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का एक भजन बोले। जब कृष्ण का नाम उदित पावन, जब कृष्ण का नाम पतित पावन, तो पापो हरेंगे कभी ना कभी। जब कृष्ण का नाम दया ने दो है, तो दया करेंगे कभी ना कभी। जब बिगड़ी बनाई लाखों की है, तो कृपा करेंगे कभी ना कभी। जब पापी हजारों तारे हैं, तो पापो हरेंगे कभी ना कभी। जब कृष्ण का नाम पतित पावन, तो पापो हरेंगे कभी ना कभी। जब भक्त की लाजो बचाते सदा, तो लाजो रखेंगे कभी ना कभी। जब नामों की तेरे सोनत आए, तो अपना करेंगे कभी ना कभी।
तो दर्श भी देंगे कभी ना कभी। जब शरणागत को न तजते हरि, तो अपना करेंगे कभी ना कभी। जब राम कृष्ण दास तारे सभी, तो तारेंगे प्रभु कभी ना कभी। जब कृष्ण का नाम पतित पावन, तो पापो हरेंगे कभी ना कभी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। सभी प्रेमी प्रेम से भगवान का सत्संग सुने। एक प्रभु का नाम ही आधार है। प्रभु के नाम स्मरण करके ही मनुष्य भवसागर से पार जा सकते हैं। ये नाम की कमाई ही साथ देगी। ये भव पार लगाएगी, सारी मुसीबत से तुमको बचाएगी। और नाम ही काम आएगा, और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। केवल एक प्रभु ही काम आते हैं। सारा संसार स्वार्थ का है। जब कोई अपना नहीं होता तो प्रभु अपने होती हैं। चाहे सब साथ दें, परंतु प्रभु साथ नहीं छोड़ते। जल में, थल में, पाताल में, आगे में, आंधी में, घोर आफतों में, आकाश में, लोकों में, परलोकों में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप नहीं हैं, जहाँ आप काम नहीं आते। अर्थात सब जगह, सब समान, सब अवस्था में प्रभु ही काम आते हैं। प्रभु भक्त वत्सल हैं। भक्त का कभी परित्याग नहीं करते। शरण का एक बार इंद्र का पुत्र जयंता को यही भ्रम हो गया कि राम तो मनुष्य हैं, भगवान नहीं हो सकते। इनने समझाया, बेटा ये भगवान है, मनुष्य रूप अपनी धारण कर अपनी लीला कर रहे हैं। परंतु वो नहीं माना और वो कागा का रूप धारण करके राम के पास पंचवटी में आया और सीता जी के 5 चोंच में, सीता जी के पैर में चोंच मार दी। सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु तो सबको जानने वाले हैं। वो जान गए कि काग रूप से इंद्र का पुत्र जयंता आया है। श्री राम जी ने बिना सर के बाण उसकी आंख में छोड़ दिया। जब बाण जयंता की आंख में लग गया तो वो भागता हुआ सब देवी देवताओं के पास, ब्रह्मा शंकर आदि पास गया कि मेरा बाण निकाल दो, मेरी रक्षा करो। क्यों? श्री राम से विमुक्ति, भाई हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते। जब हमारे बस की बात नहीं है राम की बहू की रक्षा करना, हम समर्थ नहीं हैं, सहायता नहीं की। तब नारद जी ने कहा, जयंता प्रभु शरणागत वत्सल हैं, शरण आए का कभी परित्याग नहीं करते। राम से विमुख कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम भगवान राम की शरण में जाओ, आपके अपराध क्षमा कर देंगे। जयंता नारद की बात को मानकर प्रभु राम की शरण में गया और राम ने उसके अपराधों को क्षमा कर दिया और तीर आंख से निकाल कर उसकी एक दृष्टि सदा को समाप्त कर दी और एक दृष्टि दोनों आंखों में एक दृष्टि काम करेगी। ऐसा कहकर प्रभु ने वरदान दे दिया। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु की शरण ग्रहण करो, प्रभु का नाम लो, प्रभु से प्रेम करो और सबको मर्यादानुसार व्यवहार करो। सत्य धर्म मर्यादानुसार व्यवहार करो। नाम लो और सबको नाम लिवाओ। प्रभु का नाम अनमोल है। ऐसा मन में विचार करके प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लिवाओ। प्रभु का नाम अनमोल है। ऐसे मन के विचार रखो और सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग